10th क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 4 नवंबर को क्लास 10th के लिए जो विज्ञान की वर्कशीट आई है वो वर्कशीट नंबर 51 है, 51 है। इस लेसन में बेटा मैं आपको बता दूं, हमने ज़्यादातर आनुवंशिकता के ऊपर फोकस करना है। जैव विकास इस लेसन में नहीं है, इस साल के सिलेबस में नहीं है जैव विकास। तो हमने आनुवंशिकता और उससे जुड़ी सारे क्वेश्चंस देखने हैं इस चैप्टर में। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मेंडल के बारे में, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया वो मटर के पौधे पे किया। वो क्यों किया वो भी हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था। उन्होंने किस प्रकार के प्रयोग किए मटर के पौधे के साथ, आज हम सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि मेंडल ने 7 लक्षणों के आधार पे प्रयोग किए थे। उनमें से आज मैं 2 का बता रहा हूँ। हमने सबके बारे में नहीं पढ़ना है, मैं तो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे इस वर्कशीट में बताया गया है, कि एक तो मेंडल ने फूलों के आधार पर, जैसे मेंडल ने ले लिया पिंक फूल ले लिया, एक पिंक फूल का पौधा ले लिया, एक वाइट फूल का ले लिया, यानी गुलाबी यानी बैंगनी, पिंक कह लो या बैंगनी कलर का फूल ले लिया, और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा ले लिया मटर का। उन्होंने क्या किया, इसी पौधे पे वो पर परागण करवाया। इस पौधे का वर्तिकाग्र इस पे, इस पौधे का वर्तिकाग्र इस पे। जो बीज बने उनको बोया, तो क्या देखते हैं मेंडल, हैरान रह जाते हैं कि सारे के सारे जो पौधे थे उन पर गुलाबी फूल आए, यानी वाइट फूल उसको नज़र आया ही नहीं। बैंगनी फूल आए, वायलेट फूल आए, और वाइट फूल उसको नज़र ही नहीं आया। वो बड़े अचंभित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, जो बैंगनी फूल वाले पौधे आए उन सब में स्वपरागण कराया, उसी फूल का वर्तिकाग्र उसी पे। ठीक है। जब स्वपरागण कराने के बाद फिर उसने बीजों को उगाया, तो क्या देखता है अपने प्रयोग में कि अब तीन पौधे थे, वो बैंगनी फूल वाले थे, और एक पौधा था वाइट फूल का था। इस प्रकार उन्होंने ये पाया कि जो दूसरी पीढ़ी में पौधे उगे उनमें 3:1 का अनुपात उन्होंने नजर आया। इसी प्रकार एक वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं मेंडल क्या करते हैं, पौधे की लंबाई के आधार पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पौधा ले लिया उन्होंने लंबा पौधा, और एक छोटा पौधा। क्या किया, इनमें पर परागण करवाया। पहले इसके फूल पे इसके वर्तिकाग्र पे परागकण भेजे, फिर इसके वर्तिकाग्र पे परागकण भेजे। बच्चों, हम ये 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। स्वपरागण होता है उसी फूल का, उसी जो फूल है ये, उसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पे आगे गिर जाते हैं, और इस प्रकार बीज का निर्माण होता है। पर परागण होता है किसी दूसरे फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाके गिर जाए, तो इस तरह बीज का जो निर्माण होता है वो पर परागण होता है। तो अब वो क्या करता है मेंडल अपने इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में, कि बड़ा पौधा लेता है, वो बड़ा पौधा और एक छोटा पौधा लेता है, उन दोनों में पर परागण करवाता है, और इस प्रकार जो बीज उत्पन्न होते हैं वो बोता है उनको जमीन में। जब पौधे उगते हैं तो वो देखता है कि सारे पौधे लंबे थे, यानी बोने पौधे के गुण कहाँ गए वो भी हम जानेंगे। मेंडल ने फिर क्या किया, ये जो सारे लंबे पौधे उगे इनके फूलों में फिर क्या कराया, स्वपरागण करा, उसी फूल का स्वपरागण करा दिया। उसी फूल में स्वपरागण हुआ। तो जो बीज बने इनके, फिर बोया उनको,
अब वह दूसरी पीढ़ी के जो पौधे बनते हैं वो देखता है कि मान लिया 100 पौधे उसने बोए, 100 बीज उसने बोए, तो 100 बीज बोने के बाद उसने क्या देखता है, 75 पौधे लंबे हुए और 25 पौधे बोने हुए। तो ये वो निष्कर्ष निकालते हैं कि दूसरी पीढ़ी में 3:1 अनुपात में पौधे क्या हुए, ये लंबे पौधे हो गए 3 और एक बोना पौधा। हर एक 4 पौधों के साथ ऐसा ही हुआ, यानी 100 पौधों में से 75 पौधे लंबे और एक पौधा बोना रहा। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। जब उन्होंने फूल रंग के साथ किया, फूलों के बैंगनी और सफ़ेद फूल के साथ किया, तब भी दूसरी पीढ़ी में ये अनुपात निकल के आया। और बेटा जैसे उन्होंने पौधे की लंबाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रयोग किया, दोहराया, तो इसी तरह का अनुपात लंबाई के साथ भी निकल के आया। अब क्वेश्चन उठता है, इसे मेंडल का प्रयोग कहते हैं। ये मेंडल के प्रयोग हैं। मेंडल ने कोई 1-2 प्रयोग नहीं किए। मेंडल ने करीब करीब 30,000 मटर के पौधों पे बार बार प्रयोग करते रहे। 30,000 मटर के पौधे बोए अपने प्रयोगों के लिए उन्होंने, और इस प्रकार वो रिजल्ट देखते गए। इसमें उनके चाहे सालों लगे हों। अब जो मेंडल का हम प्रभाविता का नियम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हमने सीखना है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? मेंडल ने बताया, जो प्रभाविता का नियम है मेंडल का, कि देखिए जब पहली पीढ़ी में हमने पौधे बोए थे, जो लंबे पौधे थे, उसको टी ले लेता है मेंडल। क्या लेता है? टी लंबे पौधे, और एक छोटा पौधा टी और टी। जब उनका बीज बनाया पर परागण करा के, तो सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। सभी पौधे लंबे थे, चारों पौधे लंबे। जब ये बीज बोया, तो यानी मैं इसको दूसरी तरह से दिखा दूँ, जैसे टी स्मॉल टी, टी कैपिटल स्मॉल टी क्रॉस कराया जब, तो ये और ये टी, फिर ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये और ये दोनों स्मॉल टी। जो ये कैपिटल टी वाले थे दोनों, ये भी लंबा पौधा था। एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी लंबा पौधा था। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा पौधा था। दोनों स्मॉल टी वाले पौधे बोना था। तो इस प्रकार से प्रभाविता का नियम क्या कहता है, हम इसके आधार पर समझना चाहते हैं कि ये जो स्मॉल टी था ना, जिम्नोटाइप टी था, ये स्मॉल टी पौधे का जो ये लक्षण था, ये छुपा हुआ रहा पहली पीढ़ी में, और कैपिटल टी वाला लक्षण, प्रभावी लक्षण, ये दिखाई दिया। वास्तविक रूप से लंबे पौधे हमें दिखाई दिए, लेकिन बोने पौधे के भी तो गुण थे जो छुपे रहे, स्मॉल टी। तो यहाँ क्या होता है, ये प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब पौधों का संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण हमें नज़र आते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण हमें नज़र नहीं आते वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे हमने बोने और लंबे पौधे में देखा, तो लंबे पौधे के लक्षण नज़र आए वो प्रभावी लक्षण है, यानी जिम्नोटाइप टी कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार से बैंगनी और वाइट फूल, हमने बैंगनी और सफ़ेद फूलों का संकरण कराया था, तो उस दौरान भी हमने क्या देखा, जो प्रभावी लक्षण था वो बैंगनी था, और सफ़ेद जो था वो अप्रभावी लक्षण था। तो इस प्रकार से ये लक्षण ये नहीं है कि वहाँ पे समाप्त हो गया है। अप्रभावी लक्षण सफ़ेद फूल, वो अगली पीढ़ी में गया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। तो लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? जैसे बैंगनी रंग का फूल था, प्रभावी लक्षण होते हैं।
और वे लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। ये था बेटा प्रभाविता का नियम। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने एक तो ये प्रभाविता का नियम दिया बेटा, दूसरा मेंडल का पृथक्करण का नियम, एकल संकरण का नियम। इसमें इसमें क्या कहता है मेंडल, मैं आपको समझा दूं। इसमें ये थोड़ा दिया हुआ है कि जैसे टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इस तरह से जब संकरण करते हैं, इनको छोड़ो, ये ले लो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपने अभी अभी देखा था, ये टी टी हो गया, कैपिटल टी हो गया, ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फिर दोनों स्मॉल टी हो गए, यानी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार देखिए, ये देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों का स्थानांतरण करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से एक एक गुण प्राप्त करते हैं, का गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ से एक लक्षण प्राप्त किया कैपिटल टी, यहाँ से एक कैपिटल टी प्राप्त करा, यहाँ से कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त करा। तो जो नया जीव पैदा हो रहा है तो वो अपने वंशज से, ये इनके वंशज हैं, तो इनसे क्या करता है, एक एक लक्षण प्राप्त करता है। तो इसे मेंडल का पृथक्करण नियम कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे वो आप किसी ढंग से ले लें, और जो अगली पीढ़ी में लक्षण नजर आएंगे वो दूसरी पीढ़ी में वो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी दोनों ही लक्षण 3:1 के अनुपात में वो प्रदर्शित होंगे। तो ये है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी जीव पैदा होगा वो अपने वंशज से एक एक लक्षण प्राप्त करेगा पृथक रूप से, और ठीक है, एक एक लक्षण प्राप्त करता है। दोनों लक्षण एक से नहीं आएंगे, एक लक्षण यहाँ से आएगा, एक लक्षण इधर से आएगा, तो अपने दोनों वंशज से प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते, दृष्टिगोचर नहीं होते, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे वाइट फूल पहली पीढ़ी में दृष्टिगोचर नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो अप्रभावी लक्षण था। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकरण क्रॉस का चित्र बनाइए। एक संकर या संकरण एक ही बात है, संकर या संकरण क्रॉस का चित्र बनाइए। तो मैंने अभी अभी आपको चित्र बनाया था, वो आप चित्र बना देंगे। टी, जैसे टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का, इसको शुरुआत ऐसे करें, थोड़ा सा ये ध्यान दें कि पहले कैपिटल